फेड प्लस है, ये रहा फ्रीडम करंट। ये चूज करना है, इस पर स्टेट वगैरह डाल देना है, फिर डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, फिर कौन से ब्रांच में चाहते हो ये कोड। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू फोन ऑन यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अकाउंट्स के बारे में। पिछले दो वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से फेडरल बैंक से पर्सनल लोन और फेडरल बैंक से बिजनेस लोन दोनों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। आप लोगों ने वीडियो पसंद भी किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन अब बहुत ज्यादा लोग इस बारे में बात करना चाहते हैं या फिर इस बारे में समझना चाहते हैं और इस बारे में जानना चाहते हैं कि फेडरल बैंक में करंट अकाउंट कैसे ओपन करें। क्योंकि फेडरल बैंक में मेरा सेविंग्स अकाउंट मेरा खुद का भी है और करंट अकाउंट भी है, तो मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि ये चीज कैसे किया जाता है और कैसे इस करंट अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा मैं बात बताऊं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जो है समझना चाहते हैं कि करंट अकाउंट बेसिकली ओपन किस लिए किया जाता है। तो इसको बहुत सिंपल शब्दों में बताऊं तो देखो, सेविंग्स अकाउंट जैसे आप अपने बेसिक पैसों को सेव करने के लिए रखते हो ना अकाउंट में, तो उसी तरीके से काम करता है। तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है। करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता और करंट अकाउंट ज्यादातर बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, ताकि उनके जो विड्रॉल्स हैं या फिर जो चेक्स वगैरह की चीजें हैं और जो फैसिलिटीज है जो बिजनेस करने वालों को ही पता होती है, उन फैसिलिटीज का इस्तेमाल करने के लिए। एक और फैसिलिटी जिसके बारे में आप जानना चाहते हो जो कि है बिजनेस लोन लेने के लिए भी इसका इस्तेमाल कई बार किया जाता है। तो आप सवाल उठता है क्या फेडरल बैंक से करंट अकाउंट या फेडरल बैंक में चालू खाता खोलना चाहिए कि नहीं? तो बिल्कुल खोलना चाहिए, बहुत बढ़िया बैंक है। अब खोलेंगे कैसे, इसी चीज के ऊपर आशा है कि आपको सारी बातें समझ में आएंगी। और पहले ही बता दूं, हम फ्रीडम करंट के ऊपर बात करेंगे। दो रीजन है। एक तो पहली बात, ये बहुत बेसिक अकाउंट है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको बता दें कि एक एवरेज मेंटेनेंस बैलेंस जो है यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। एक एवरेज अमाउंट आपको मेंटेन करना पड़ता है मंथली क्वार्टरली बेसिस पे। तो वो बहुत कम है इसके अंदर बाकियों के मुकाबले। वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसके बारे में बताएंगे कि ये पैसे क्यों इंक्रीज होते हैं और इसमें मेंटेन क्यों करना क्यों जरूरी है। बाकी वीडियो पसंद आएगी तो एक काम आपको अभी करना जो है, चैनल को सब्सक्राइब। एंड वीडियो को पसंद कर रहे हो तो प्लीज करो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कॉमेंट्स में लिख के बताओ कि आप लोग चाहते हो कि नहीं कि आपका खाता फेडरल बैंक के अंदर हो, वो भी बिजनेस अकाउंट या करंट अकाउंट हो। और एक सवाल जो लोग पूछते हैं कि यार जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात जरूर करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। ये वीडियो है जस्ट नीचे ये टाइटल होता है, टाइटल पे जैसे करोगे टैप तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर मैंने दी हुई एक वेबसाइट लिंक। मोबाइल फोन में भी सेम ही चीज काम करेगी। तो वेबसाइट लिंक पे आपको सबसे पहले करना है क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाते हैं loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पहुंचने के बाद बैंक लोन के ऑप्शन पे आपको जाना है, क्योंकि हम बैंक से ही लोन लेने वाले हैं। तो यहाँ बैंक लोन के ऑप्शन पे आपको सबसे पहले क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमें क्योंकि करंट अकाउंट ओपन करना है तो बैंक लोन के सेगमेंट में कोई इंपॉर्टेंट सेगमेंट तो है नहीं, ऐप लोन के अंदर भी नहीं है। तो याद रखना कि आप जब loanpower.in की साइट पे जाओ तो करंट अकाउंट का अगर आपको नया सेक्शन मिले तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। दूसरी बात कि जो लोग सोच रहे हैं हम इस वेबसाइट पे क्यों आए हैं करंट अकाउंट ओपन करने के केस में, तो आपको बता दूं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और यहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करने के लिए दूसरी तरफ जाना भी नहीं पड़ेगा। विजिट के लिंक के माध्यम से रीडायरेक्ट उसी वेबसाइट पे आप हो जाओगे। लेकिन अगर आपको खुद की इंडिपेंडेंट इच्छा है कि आपको सीधा फेडरल बैंक के ही अपने वेबसाइट पे जाना है, तो आप गूगल पे सर्च करो और डायरेक्टली जा सकते हो। बाकी जिन लोगों को करंट अकाउंट फाइंड करना है फेडरल बैंक का ओपन कैसे करेंगे, तो फेडरल बैंक करंट आपको डाल के सिंपली सर्च कर देना है। इसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि फेडरल बैंक में करंट अकाउंट कैसे ओपन करें। तो इसको तो एजुकेशन है और सेकंड नंबर पे जो आर्टिकल है वो है फेडरल बैंक करंट अकाउंट कैसे ओपन करें। आर्टिकल आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों को भी आर्टिकल मिलता है तो प्लीज इसको पूरा पढ़ें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अकाउंट ओपन करना है या मानो लोन के केस में लोन लेना है नहीं लेना है, वो आपकी खुद की पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। लेकिन किसी भी चीज के बारे में जानकारी होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए आपको आर्टिकल्स को पढ़ना चाहिए। तो आर्टिकल्स को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि भैया करंट अकाउंट क्या है, कैसे वर्क करता है, कौन कौन ले सकता है, मतलब सॉरी कौन कौन अकाउंट ओपन करने के लिए एलिजिबल है, और इसको ओपन करने में कितना समय जाएगा, कितने पैसे लग सकते हैं, यहाँ पे मेंटेन करने का कितना पैसा जाएगा, इनिशियली डिपॉजिट करना है कितना करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको इसी आर्टिकल में मिल जाएगा। तो आर्टिकल को प्लीज पढ़िए और हिंदी में तो ट्रांसलेट करके आप लोग बड़ी ही आसानी से पढ़ सकते हैं। अब जिन लोगों ने आर्टिकल को पढ़ लिया, बारी आती है लोन को सॉरी अकाउंट को ओपन करने की। तो फेडरल बैंक का यहाँ पे विजिट की लिंक मिल जाएगी। फेडरल बैंक करंट अकाउंट ओपन करने की एक रीडायरेक्ट लिंक मिलेगी। सीधा क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे ऑफिशियल वेब पेज पे, जहां पे आपको करंट अकाउंट ओपन कैसे करेंगे उसके बारे में प्रॉपर ये चीजें हैं। जिनको विजिट के लिंक के अलावा सीधा भी जा सकते हो आप लोग, और डायरेक्टली आप लोग पहुंच जाओगे। यहाँ जाने के बाद आपको बहुत सारे कंटेंट देखने को मिलते हैं, सॉरी बहुत सारे करंट अकाउंट्स के जो है कैटेगरीज देखने को मिल रहे हैं, जैसे फ्रीडम करंट, करंट प्लस, फेड ट्रेड 50, बहुत सारे ना। तो हमने तो शुरू में ही बताया था हम किसके बारे में बात करेंगे, ये है फ्रीडम करंट। तो एक्सप्लोर मोर पे क्लिक करना है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा और जानेंगे इसके बारे में। एक्सप्लोर मोर पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको फीचर्स एंड बेनिफिट्स की बात करें तो भैया फीचर्स बेनिफिट्स में यह है कि आपको कम से कम भी एवरेज मंथली बैलेंस है,
रुपये मेंटेन करना पड़ेगा। आपको एक सिल्वर डेबिट कार्ड मिल जाएगा, वीजा सिल्वर करके। पेबल जो है चेक के थ्रू कर सकते हो नॉमिनल प्राइस पे, और फ्री मंथली ईमेल स्टेटमेंट मिलेगा, इस पे कोई पैसा नहीं लगेगा। इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी है, मोबाइल बैंकिंग है, एनईएफटी आरटीजीएस फैसिलिटी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एसएमएस अलर्ट जो है वो फ्री में मिलेगा। साउंड बॉक्स फैसिलिटी कैन ऑफर फॉर ऑल करंट अकाउंट्स, इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल दोनों के केस में है। बाकी पीओएस फैसिलिटी कैन भी ऑफर किया जाएगा नॉन इंडिविजुअल करंट अकाउंट्स के लिए। समझ में आ गया। बाकी कौन कौन व्यक्ति ओपन कर सकता है वो समझो। इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे कोई भी खाता खोल सकता है। सोल प्रोपराइटर कंसर्न, ठीक है, यानी कि जिनका खुद का कोई बिजनेस, जिनका बिजनेस है या फिर जो है खुद ही वो जो है अपने बिजनेस के खुद ही एक नॉमिनल मालिक है। फर्म्स, जॉइंट स्टॉक्स कंपनीज, एनी अदर बिजनेस एंटिटीज जो भी जुड़े हैं वो भी। बैलेंस रिक्वायरमेंट बता रखा है कि कम से कम मंथली एवरेज बैलेंस 5,000 रुपए आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट के बारे में एक चीज बता दूं कि यहाँ पे वैसे तो इंटरेस्ट रेट नहीं होता है करंट अकाउंट के केस में, बट आपको मैं दिखा देता हूँ अगर क्लिक है, क्योंकि नॉर्मल किसी भी करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट्स एंड चार्जेस देख सकते हैं। डिपॉजिटरी डिपॉजिटरी पार्ट सर्विस चार्ज क्या हैगा यहाँ पे, सर्विस चार्ज के ऊपर ही है सब चीज के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो अब इसमें से कहाँ देखेंगे हम, मान लो कि अगर सर्विस चार्ज और पेन इंटरेस्ट में जाके देख सकते हो, तो रेट्स एंड चार्जेस की मेरे हिसाब से इसमें बात नहीं होनी चाहिए। पर ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा अकाउंट ओपनिंग पे कुछ भी नहीं है, डीमेट पे है, ट्रांजेक्शन चार्जेस पे आई थिंक नहीं होना चाहिए, और यही सारे जो चार्जेस आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी अब सिंपल सी बात है, अकाउंट ओपन कैसे करेंगे। देखो, अकाउंट ओपन करने के वैसे तो मेथड सिंपल है कि आप सीधा जाके जो है अकाउंट ओपनिंग या फ्रीडम अकाउंट पे भी जा सकते हो। कोई गेट अ कॉल बैक करोगे तो आपको कॉल बैक के थ्रू जो है कॉन्टेक्ट अकाउंट ओपन करना है, सीधा एक्सप्लोर मोड का ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन है कि आप या तो लॉग इन करके कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे गेट अ कॉल बैक पे जाओ तो आपको एक फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को कंप्लीटली आपको भरना पड़ेगा, नहीं है तो उसको छोड़ देना है। और ईमेल, मोबाइल नंबर, प्रोडक्ट टाइप में जाना है, और यहाँ पे आपको फेडरल करंट अकाउंट को चूज कर लेना है। ठीक है, तो देख सकते हो कल्चर है, बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ पे एबीसी से फाइंड करो, यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें आपको चूजन आउट करना पड़ेगा। तो ये रहा करंट प्लस करके है। ठीक है, आप क्या कहते हैं, फ्रीडम प्लस के अंदर जाना तो फ्रीडम करंट के अंदर जाना चाहते हो तो वो भी आपको ऐप से मिल जाएगा, जो कि देख सकते हो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसको हम फाइंड कर लेते हैं। फ्रीडम फेड प्लस है, ये रहा फ्रीडम करंट। ये चूज करना है, इस पर स्टेट वगैरह डाल देना है, फिर डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, फिर कौन से ब्रांच में चाहते हो ये कोड करके सबमिट कर देना है। एक तो ये मेथड हो गया, को दिखा देता हूँ, जो कि फॉर्म, एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के माध्यम से मिलेगा। इसके लिए सिंपल तरीका, आपको अब नीचे जाकर जो है सबसे बॉटम में जाकर फॉर्म्स एंड स्टेशनरी का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर जो है जाकर के यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर रेजिडेंशियल पे जाना है, और रेजिडेंशियल इंडिविजुअल वाले अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को ओपन कर लेना है। यहाँ पे जैसे करोगे कुछ इस तरीके का फॉर्म मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, ये सेविंग के केस के लिए है, तो इस फॉर्म को पूरा भर देना है आप लोगों को। तकरीबन 4 या 5 पेज का फॉर्म मिलेगा, और सर सेविंग्स बैंक के रूल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और सभी को प्रिंट आप लोग सही से कर लेना, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है दिस पेज इज इंटेंशनली लेफ्ट ब्लैंक। ठीक है, तो इसमें शायद कुछ ना करना हो, या फिर इसके बारे में ज्यादा पता करना हो तो आप बैंक में जा ही सकते हो। तो बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के तौर पे आपके खुद के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, आपके बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अगर आप अटैच करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना जरूर है। यहाँ पे ऑफिशियल वैलिड जितने भी आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको चाहिए। बाकी तक 4-5 पेज का 8 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, पूरा इसको प्रिंट करवा के डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके जो जो इंपॉर्टेंट है सबमिट कर देना है। इसके बाद जाकर आपको अपने फेडरल बैंक के नियरेस्ट ब्रांच पे जाके डॉक्यूमेंट्स को याद रखिएगा, आइडेंटिटी प्रूफ वाले खुद के, एड्रेस प्रूफ वाले खुद के, बिजनेस के लिए जो भी आपके बिजनेस वाले हैं वो भी आप इसके अंदर अटेस्ट कर सकते हो। बाकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना।